संसद के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 जुलाई से इसके संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसका समापन 11 अगस्त तक होगा। तो 23 दिन तक ये संसद का मानसून सत्र चलेगा। इसकी जानकारी देते हुए आज प्रहलाद जोशी ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में 17 बैठकें होंगी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट इस सत्र में यूसीसी कानून ला सकती है, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पिछले दिनों ही पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह एक परिवार में 2 सदन नहीं चल सकते, उसी तरह देश में 2 कानून लागू नहीं हो सकते। तो इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस भी लगातार बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से पुरजोर तैयारी कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी अध्यादेश को लेकर भी मामला उठाया जा सकता है संसद में, और इसके साथ ही बीजेपी पर हमला हो सकती है। तो फिलहाल इस मानसून सत्र में को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। लगातार विपक्ष इसके लिए तैयारी कर रहा था। तो आपको बता दें, नए मानसून सत्र अब नए संसद भवन में होगा। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। तो फिलहाल इस नए मानसून सत्र को लेकर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये बेहद खास रहने वाला है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 20 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। ये मानसून सत्र 23 दिन तक चलेगा। तो फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की ओर रिपोर्टर लाइव में, जहां फ्रांस में हिंसा के काबू में करने के लिए वहां के लोग योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। खबर को विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। उत्तर प्रदेश में बदली कानून व्यवस्था इस बात का उदाहरण है कि वहां के बुलडोजर बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमक न सिर्फ राज्य और देश बल्कि विदेशों में भी बराबर देखने को मिल रही है। जी हाँ, फ्रांस में इन दिनों जो है 17 साल के युवक की हत्या के बाद से दंगा और हिंसा देखने को मिल रही है, जिसको लेकर वहां के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पेरिस के पास जो है शहर में लगी आग ने कई घरों को इस आग में झुलसाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वहां के लोग अब वहां भी योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। जहां वहां के लोग जो है योगी सरकार को वहां लाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं तो वो महज 24 घंटे के अंदर इस दंगे को काबू में कर सकते हैं। वहां के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और रिसर्चर प्रोफेसर एन जॉन केम ने ट्विटर पर लिखा, भारत को योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज देना चाहिए और मैं इस बात का दावा करता हूं कि योगी फ्रांस का दंगा 24 घंटों में खत्म कर देंगे। उनके इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने जवाब भेजा है। सीएम ऑफिस ने ट्विटर पर लिखा, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़काता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है। और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभी तक यूपी के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। कई बड़े अपराधियों और माफियाओं को यूपी में मिट्टी में मिलाया जा चुका है। कई बार बड़ी हिंसाओं को भी रोका गया। ऐसे में पूरे देश में यूपी की कानून व्यवस्था की लगातार चर्चा होती रहती है। फिलहाल भारत से मीलों दूर फ्रांस में योगी की ताबड़तोड़ डिमांड हो रही है। आपको बताते चले कि 17 साल के युवक की पेरिस में हत्या हो जाने के बाद से लगातार पूरा देश हिंसा में धधक रहा है। दरअसल वहां की पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर युवक को रोका था, लेकिन युवक रुका नहीं, जिसके चलते पुलिस की गोली उसे लग गई और वहां उसकी मौत हो गई, जिसके चलते लगातार से वहां दंगा देखने को मिल रही है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। बिहार के पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर के अब नया बवाल शुरू हो गया है। बिहार के पटना में शिक्षक अभ्यर्थी एकत्रित होकर के बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब वहां पुलिस प्रशासन ने इकट्ठा होकर के कई को हिरासत में ले लिया है। और उसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन अब लाठीचार्ज भी कर रही है। टीचर बहाली में बिहार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के बवाल है। सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में डाक बंगला चौराहे तक प्रदर्शन करते रहे। इनकी मांग है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की अनिवार्यता को लागू किया जाए। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि किसी भी विषय में आकर डिबेट कर ले। दरअसल राज्य सरकार की ने हवाला दिया है कि कई विषयों के योग्य शिक्षक तलाशने के लिए डोमिसाइल को खत्म किया गया है। बिहार में टीचर बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के अब लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक वैकेंसी को क्लोज किया जाए, मगर नियमावली को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया है। करीब दर्जन भर
तब्दीलियां की जा चुकी हैं। नया बवाल डोमिसाइल खत्म करने को लेकर है। पटना के गांधी मैदान में सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी बैनर पोस्टर लेकर के जमा हो गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में शिक्षक अभ्यर्थियों के जमावड़े से जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। इसके बाद इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिसके बाद बवाल कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रही है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर के पटना में अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन और मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ अब उनको हिरासत में ले लिया है और उन पर कार्रवाई करने भी जा रही है। उनकी मांग है कि डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म की जाए ताकि शिक्षक बहाली जो है वो सरकार सही से कर पाए, लेकिन सरकार तमाम तब्दीली कर रही है, जिसको लेकर के ये अभ्यर्थी नाराज हैं और आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति की जाए। तभी प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनको हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। महाराष्ट्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खबर की पूरी पड़ताल की है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित ने। सुबह सवेरे 1:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पे यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बस का टायर फट गया था और बैलेंस जो है वो बिगड़ गया था और इसी के साथ सामने डिवाइडर में बस सीधे टकरा गई और जैसे ही बस टकराई वैसे ही पूरे बस में आग लग गई। तमाम लोग कूदने की कोशिश कर रहे थे, शीशे तोड़ के उनकी तरफ से कूदने का प्रयास किया जा रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। कई लोगों ने जान बचा ली है तो कई लोग ऐसे हैं जो कि इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें 3 बच्चे समेत 25 लोगों की संख्या बताई जा रही है तकरीबन, जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। और ये इतना भयानक हादसा, इस पे सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद दुख व्यक्त किया है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए पीएम के राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है तमाम मृतकों के परिजनों को। इसी के साथ बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ यूपी के सीएम ने भी इस पे शोक व्यक्त किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पे शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पे दुख प्रकट किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। इसी के साथ बता दें कि तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही है। कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे तमाम सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। सीएम एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, तमाम चीजों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया था, जानकारी ली गई थी कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। जो लोग घायल हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा इतना भीषण हादसा कैसे हुआ। बता दें कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ जारी है। अब देखना निकल के आएगा सामने कि किसकी लापरवाही निकल के सामने आती है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रात को 1:30 से 2 बजे की घटना बताई जा रही है। उस समय क्या ड्राइवर सो रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है। अब तक की बड़ी संख्या बताई जा रही है और इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं बस कंडक्टर पे, बस ड्राइवर पे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने बैठक की। क्या है पूरी खबर, हम बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। 4 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हुई और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रयागराज में एक अहम बैठक प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने इलाहाबाद के पुलिस लाइन में ली। पुलिस लाइन में इस मौके पर 4 जोन के जो आला अधिकारी है वो मौजूद रहे। इस बीच में जब सावन मास शुरू होगा और कांवड़ यात्रा होगी तो किस तरह से जो कांवड़ यात्री उनके साथ पुलिस का बर्ताव होना चाहिए, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, उस पर गहन चर्चा की गई। 4 जोन से आए अधिकारियों के साथ इस तरह की तमाम चर्चा हुई। न सिर्फ कांवड़ यात्रा मार्ग में इस बात के सख्त निर्देश दिए गए कि मास्क की दुकानें उस पूरे मार्ग में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षा के जो कर्मी लगे होंगे वो कांवड़ यात्रियों से सद्भावनापूर्ण और बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इन पूरे मार्गों पर ड्रोन कैमरे की निगरानी की जाएगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा संगम नगरी प्रयागराज से शुरू होकर के बनारस के शिव मंदिर तक जो कांवड़ यात्री है वो जाते हैं। तो इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न सिर्फ ज़मीन पर होंगे बल्कि ड्रोन से भी इन पूरे इलाकों की निगरानी की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रयागराज आए डीजीपी और प्रमुख सचिव ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा, चूंकि संगम नगरी में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इकट्ठा होते हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर के
बाकायदा बनारस के लिए, शिव मंदिर के लिए निकलते हैं। तो इस बीच पर पुलिस के किस तरह के इंतजाम होंगे उसको लेकर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ इस बात की भी संकेत मिले हैं कि इस बार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसके लिए भी प्रशासन ने आपस में मंथन किया है। और जब 4 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत होगी तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो बदायूं में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। तो बदायूं जनपद के उगहती में एक्सप्रेसवे द्वारा खोदे गए गड्ढों में आज 2 बच्चों की और मौत हो गई। वहीं बदायूं में लगातार बच्चों के डूबने से मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो इस्लाम नगर में एक्सप्रेसवे द्वारा खोदे गए गड्ढों में एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। वहीं बच्चों के मौत के बाद परिजनों ने सब हाईवे पर रख करके हंगामा किया, जिसको लेकर एसडीएम बिसौली ने पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बात एक्सप्रेसवे की जब आती है तो मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर बात 1 माह पहले की जाए तो बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत डहरपुर में 5 बच्चे गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों में डूबे थे, जिनमें से 1 बच्चे की मौत हो गई थी, 4 को बचा लिया गया था। अब देखना ये है कि इतनी मौतों के बाद प्रशासन कब जागता है। हालांकि जिला प्रशासन ने हाईवे के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने एक अभियान की शुरुआत की है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बरसात के मौसम में सिंचाई रोग का खतरा बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, इस समय बरसात शुरू हो गई है और सिंचाई रोग का खतरा भी बढ़ गया है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिसका आज कलेक्ट्रेट परिसर से बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने हरी झंडी दिखाकर एक वाहन को रवाना किया। वह वाहन जो है पूरे जनपद में, शहर में घूम करके यह लोगों को जागरूक करेगा कि संचारी रोग से किस तरह से बचा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बरसात शुरू होती है उसमें संचारी रोग का खतरा बढ़ जाता है और उसमें तमाम तरह की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग एक जागरूक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में आज जो है बलिया के सांसद जो वीरेंद्र सिंह मस्त ने है, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके और वाहन को रवाना किया है और वाहन जो है वह पूरे जनपद में, शहर में यह घूम करके प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को जागरूक करेगा कि जो है कम से कम सिंचाई रोग से कैसे बचाव किया जा सकता है और किस तरह की सफाई रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या सावधानियां बरतनी होगी है, इसको लेकर के जो है वह वाहन जो है घूम करके प्रचार प्रसार करेगा। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। तो बिजनौर जिला जेल के गेट पर फायरिंग की घटना हुई है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर जिला कारागार में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से इलाके में जहां हड़कंप मच गया, वहीं आनन फानन में पुलिस के आला अफसर भारी पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर पिछले 20 दिन पहले एक राजन नाम का किरतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति आया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। 307 के मामले में वो जेल में बंद था। देर रात जमानत पर वह छूट रहा था। जैसे ही वो जमानत पर छूटकर जेल के गेट से बाहर निकला, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे 2 लोगों ने उस पर हमले करने का प्रयास किया। इसी हमले में जब वो हमलावर हमला कर रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, इस फायरिंग में हमला करने वाले बदमाशों में से एक बदमाश को दूसरे बदमाश की गोली लग गई, जिससे उसकी विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। विशाल की मौत में और गोलीबारी में पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने एक शख्स को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शख्स का नाम रौनक बताया जा रहा है, जो अपने साथी के साथ राजन की हत्या करने के लिए आया था। विशाल की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक शख्स को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि ये जो घटना घटी है, इस पूरी घटना का क्या वजह थी, इस पूरे पहलुओं पर पुलिस के आला अफसर एक बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उधर अलीगढ़ में एक साधु की हत्या से सनसनी फैल गई। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूरा मामला थाना गंगीरी क्षेत्र के नौगमा गांव का है, जहां पर एक साधु की उसी के आश्रम में अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी। लोगों को इस घटना की जानकारी तब हुई जब वह सुबह टहलने के लिए गांव से बाहर निकले तो देखा कि साधु का जो शव है वो उसके आश्रम पर पड़ा हुआ था। वहीं इस पूरी घटना से लोगों में आक्रोश हो गया और पुलिस को जब सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची
मौके पर कप्तान खुद पहुंचे और कप्तान के सामने लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पूरी घटना को लेकर क्षेत्र में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। परिवारजनों से जब बातचीत की गई तो उनको साफ तौर पर कहना था कि साधु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। बावजूद इसके साधु को इस तरह पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। पूरे मामले को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश नजर आया। कप्तान खुद मौके पर पहुंचे और साक्ष्यों को इकट्ठा किया। वहीं घटना के बाद में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि साधु के आश्रम पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नशेबाजी करते थे और आते थे। वहीं पूरी जो घटना है उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए ताकि लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं पूरे मामले को लेकर कप्तान ने कहा है कि साक्ष्यों को इकट्ठा करके जानकारी की जा रही है कि साधु की हत्या क्यों और किस कारण की गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसकी घटना के खुलासे के लिए तमाम टीमें गठित कर दी गई हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बाद में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता आदेश यादव। फर्रुखाबाद में दबंगों के लगातार हौसले बुलंद हैं। लगातार जो है फर्रुखाबाद पुलिस दबंगों पे लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जिस तरीके से लगातार दबंगों की दबंगें निकल के सामने आ रही हैं, आए दिन दबंग किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से कल परसों जो है दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, जमकर मारपीट की थी। उसके बाद जो है महिलाओं ने थाने में तहरीर देने के बाद जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके बाद जो है हल्का इंचार्ज की मिली भगत से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दबंग जो है आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। दबंगों ने आज जो है घर में घुसकर महिलाओं सहित परिजनों को जमकर पीटा है। उसके बाद जो है पीटने के बाद जो महिलाएं बड़ी संख्या में थाने एकत्र होकर पहुंची। उसके बाद भी हल्का इंचार्ज ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित थाने में तहरीर दी है। अब देखना होगा कि जो है मीडिया पर खबर चलने के बाद क्या फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन संज्ञान लेता है या नहीं। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। तो फर्रुखाबाद में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आदेश यादव। रेलवे की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने है। 2 दिन से लगातार जो है फर्रुखाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी तरीके से जो है फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर 2 दिन से पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से पानी भरा हुआ उस तरीके से रेलवे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। लगातार जो है रेलवे ने पानी निकासी की जगह को नहीं सेट किया था। उसी तरीके से अगर पानी निकलने के लिए सेट किया होता तो आज जो है रेलवे ट्रैक पर पानी ना भरा होता। लबालब रेलवे ट्रैक का पानी से भरा हुआ है। जिस तरीके से रेलवे की बड़ी लापरवाही निकल कर सामने है, उस तरीके से बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। हादसा होने के बाद जो है लगातार पानी भरे होने के बाद भी रेलवे विभाग जो है कहीं सुध नहीं ले रहा है। उसके बाद जो है मिट्टी धसने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ये मामला जो है फर्रुखाबाद फतेहगढ़ नेकपुर के बीच रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। हरदोई में चोरी की घटना से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए हैं। क्या है पूरी जानकारी, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। लगातार चोरियां हो रही हैं। आपको बता दें हरदोई जिले के मल्लावा थाना क्षेत्र में कल बीती रात 5 दुकानों में चोरी हुई है। जिसमें बियर बार और देसी शराब ठेका, ज्वेलर्स की दुकान पे, एक परचून की दुकान में चोरियां हुई हैं। लेकिन चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर लगभग 22 चोरियां हो चुकी हैं अभी तक, और चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी आपको बता दें कि कल रात में जो चोरी हुई है उससे लोग नाराज होकर आज सुबह हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम करने के बाद पुलिस ने समझाने के बावजूद लेकिन आक्रोशित लोगों ने नहीं माना। फिर मौके पर पहुंचे बेलग्राम सीओ सतेंद्र कुमार ने उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है, जाम खुलवाया है, आवागमन चालू हो गया है और उन लोगों को दिलासा दिलाया है कि बहुत जल्दी इन चोरियों का खुलासा किया जाएगा। देखने की बात ये होगी जो पुलिस ने दिलासा दिलाया है, क्या इन चोरियों पे अब लगाम लगा पाएगी पुलिस। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर पीलीभीत में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर देने का आरोप लगा है। आपको बता दें पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जसोली दिवाली में विवाहिता का शव ससुराल में से लटका मिला, जिसके बाद मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाहिता की हत्या दहेज की मांग को लेकर कर दी गई है। आपको बता दें पूरा मामला पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव जसोली का बताया जा रहा है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के गाँव इटौरिया निवासी सर्वेश कुमार ने बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी का विवाह 23 फरवरी 2023 को बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जसोली दिवाली में हिंदू रीति रिवाज से किया था, जिसके बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग को लेकर आए दिन विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। इस मामले को लेकर कई बार विवाहिता ने अपने परिवार वालों को मामले की सूचना दी। बताया जा रहा है शुक्रवार शाम को भी विवाहिता के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद
उसकी हत्या कर दी गई है। पूरे मामले में बीसलपुर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। हालांकि बीसलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या की गई है। मामला बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जसोली दिवाली का है। लक्ष्मी देवी की हत्या के बाद विवाहिता के पिता जो है सर्वेश कुमार, उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसमें उनकी युवक है पति विशाल वर्मा और इसके साथ ही उसकी मां और चाचा और चाची के विरुद्ध भी तहरीर दी गई है। इसमें नंद को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि बीसलपुर पुलिस का कहना है कि मामले में पीएम के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तहरीर प्राप्त हो गई है, जल्द ही पुलिस का दावा है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसपी अतुल शर्मा ने पूरे मामले में बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है, वहीं एफआईआर के आदेश कर दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी हरीश कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत। पीलीभीत में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पीलीभीत की कई तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ, जिसमें आपको बता दें बीसलपुर में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ है। यहाँ पर कुल 47 शिकायतें आई, लेकिन सिर्फ 6 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया गया। पीलीभीत के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन कुल 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। अन्य शेष शिकायतों के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही उनका निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें संपूर्ण समाधान दिवस में एसपी अतुल शर्मा सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरा संपूर्ण समाधान दिवस डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में किया गया। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को किया गया। इस मौके पर 47 शिकायतें आई, जिसमें 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत। रायबरेली के टूना विभाग की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। दूसरों को छत मुहैया कराने वाले विभाग के पास आज भी अपनी बिल्डिंग नहीं है। आपको बता दें कि डूडा विभाग रायबरेली जिले में अपनी दुर्दशा रो रहा है और आज उसके पास ना तो अपनी बिल्डिंग है और ना अपनी छत है। आज भी वो जर्जर बिल्डिंग में अपना विभाग को संचालित कर रहा है। आपको बता दें रायबरेली जिले में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश चल रही है, लेकिन उस बारिश के दौरान भी देखा गया कि डूडा विभाग जहां पर संचालित हो रहा है, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में बूंदाबांदी हो रही है, नीचे छत टपक रही है और वो उसी के बीच में संचालित हो रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरों को छत मुहैया कराने वाला विभाग आज अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। और तरह तरह के दावे किए जाते हैं कि रायबरेली जिले में विकास की गंगा बह रही है और विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विकास की रफ्तार को देने वाला विभाग आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है और उसको ना तो अपनी बिल्डिंग मुहैया है और ना तो उसके विभाग के लिए किसी प्रकार की जगह सुरक्षित की गई है। आपको बता दें विकास भवन की बिल्डिंग में ये विभाग संचालित हो रहा है और इस विभाग के नाम ना किसी बिल्डिंग का आवंटन किया गया है, ना ही इनका कहीं पे ऑफिस बनाया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से अपने कागजातों को किस तरह से अलमारियों में और उसमें सुरक्षित कर रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो विकास की रफ्तार को बढ़ावा देता है डूडा विभाग, उसका ना तो कहीं पे ऑफिस है और ना ही कहीं कार्यालय है। तो ऐसे में जो यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इस तरह से अपना रख रखाव और किस तरह से काम को रफ्तार दे रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज हमारे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।